स्वागत है दोस्तों आपका सॉल्ट एंड सैंडल्स के एक और रिव्यू पे। आज हम रिव्यू नहीं करने वाले, आज हम सैर करने वाले हैं एक और देश की। ये देश है जो अफ्रीका से बहुत ही पास है और हमने जहाँ पे अपना हनीमून बनाया था। इस देश का नाम है सेशल्स। अब सेशल्स एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है जिसके बीचेस पूरी दुनिया में बहुत ही जाने जाते हैं। अपेरेंटली दुनिया में टॉप 5 में से जो 2 बीचेस है उसमें से दोनों सेशल्स में है। तो इसलिए हनीमून के लिए मैंने और मेरी वाइफ स्निग्धा ने हमने प्लान किया कि हम सेशल्स जाएंगे और सेशल्स में जाके अपना हनीमून मनाएंगे। दोस्तों वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें अपने फेवरेट डेस्टिनेशंस को कमेंट में डालना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और वीडियो बनाते रहे और अपने डेस्टिनेशन जो हम गए हैं एज अ ट्रैवल ब्लॉगर, एज अ ट्रैवल राइटर, वो आपको बताएं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारे वीडियो से कैसी चीज़ें चाहिए, कौन सी जानकारी आपको चाहिए, तो हम वो चीज़ें आपको बताएंगे। अब सेशल्स की जो सबसे पहले प्लानिंग थी वो थी अपने लिए फ़्लाइट्स चुनना। अब जैसे कि आप जानती हैं कि सेशल्स मोस्टली दिल्ली और मुंबई से एक्सेस होता है और काफ़ी सारी एयरलाइंस है जो अपने फ़्लाइट्स यहाँ से वहाँ तक जाती है। इसमें से आपके पास एमिरेट्स है, इथियोपियन एयरलाइंस है, श्रीलंकन एयरलाइंस है, काफ़ी सारे एयरलाइंस हैं। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि सेशल्स की टिकट सेशल्स एयरवेज खुद भी है। एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि सेशल्स की टिकट यूजुअली थोड़ी महंगी होती है क्योंकि सेशल्स थोड़ा सा दूर है और तो इंडियन ओशन में है, लेकिन ये मालदीव्स मॉरिशस के भी आगे है, ये अफ्रीका के पास है। तो इसलिए आपकी जो फ़्लाइट होगी वो यूजुअली 10 से 10.5 घंटे की होगी टोटल फ़्लाइट टाइम। तो इसके लिए आपका टिकट जो होगा रिटर्न अराउंड 40 to 60K के बीच में आएगा। हमने अपने लिए इथियोपियन एयरलाइंस चुना था जो एडिस अबाबा में ब्रेक करके जाता है, तो उसका टिकटिंग प्राइस अराउंड 45,000 था। अब दोस्तों फ़्लाइट की टिकट तो बुक कर ली है। अब दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेशल्स में जाने के लिए वो ये है कि सेशल्स इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल फ्री है। आपको पहुंचते ही 30 डेज़ का वीज़ा वहां पे मिल जाएगा। अगर आप अपना रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग दिखा सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है वीज़ा के मामले में। जो चीज़ आपको चिंता करने की ज़रूरत है वो है येलो फीवर और पोलियो का वैक्सीनेशन। मुझे याद है कि आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन कहते थे 2 बूंद ज़िंदगी के, लेकिन ये पोलियो की वैक्सीन अब आपको बड़े होके भी लेना पड़ेगा अगर आप सेशल्स जा रहे हैं तो, क्योंकि ये उनके एडवाइजरी में दिया हुआ है कि आपको येलो फीवर और पोलियो के वैक्सीन लेना होगा। यूजुअली चेक नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। अब दोस्तों अगर हम बात करें सेशल्स में घूमने की जगहों की, तो सेशल्स में मेन आइलैंड जो है उसका नाम है माहे और उसी के साथ 2 और छोटे छोटे आइलैंड है जो आपको जाने चाहिए, वो है प्रालीन और लाटीग। अब इन सारे आइलैंड्स का जो मेन अट्रैक्शन है वो ऑब्वियसली बीचेस है, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको अपना हॉलिडे प्लान करने के लिए बहुत ही ईजी कर देगा। अब जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ट्रैवल। सेशल्स में जो आप ट्रैवल करेंगे वो 3 या 4 प्रकार के होते हैं। आप खुद का कार रेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एविस, हर्ट्स और जितने भी सारे बड़े रेंटल और छोटे रेंटल कंपनीज हैं सारे हैं वहाँ पे। यूजुअली रेंटल प्राइसेस आप जैसे जानते ही होंगे अराउंड 4 से 5 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से पड़ता है। दूसरी चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है आप बसेस यूज़ कर सकते हैं, जो लोकल बसेस है। यूजुअली बसेस का लॉजिक ऐसा है कि आपको 5 सेशलियन रुपीज़ का एक टिकट खरीदना होगा और फिर आप बस में कितना भी दूर ट्रैवल कर सकते हैं। मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि एक सेशलॉर रुपी 5 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। और यहाँ पे जो आपको चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है कि सेशल्स एक्सपेंसिव साइड पे है। आप कोई भी चीज़ करेंगे, आप खाना खरीदेंगे, आप पानी लेंगे, सेशल्स में हर चीज़ का प्राइस काफ़ी हाई है। तो ये चीज़ आप अपने प्लान में बना के चलिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेशल्स का हॉलिडे 2 जनों का 2 लाख से नीचे में नहीं हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है। और अगर आप ठीक से प्लान करें तो आपका सेशल्स हॉलिडे बहुत ही सुंदर हो सकता है। वापस आते हैं ट्रैवल पे।
दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अगर आप जब एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जा रहे हैं तो आप अपने लिए फेरी बुक कर सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि आपको माहे से प्रालीन कैसे जाना है। ये चीज़ आपको हमेशा ही याद रखनी होगी कि सेशल्स में अगर आपको एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के बीच में जाना है तो आपको ये फेरी बुक करनी पड़ेगी। तो बात करते हैं सेशल्स में रहने के लिए। सेशल्स में अगर आप देखेंगे तो आपको सुंदर से सुंदर होटल मिलेंगे, क्योंकि सब होटल्स के बहुत ही अच्छे, जितने भी 5 स्टार होटल के ब्रांड्स हैं सब ने अपना होटल वहाँ पर डाला हुआ है और सबके अपने प्राइवेट बीचेस हैं जहाँ पे आप आराम से घूम सकते हैं और ये चीज़ आपको बहुत ही बेटर लगेगी। एक चीज़ आपको इस चीज़ में नोट करनी होगी कि आपको इंडिया से मोस्टली सेशल का टूर नहीं मिलेगा। आपको अगर खुद से बनाना होगा टूर तो आप खुद जाइए और खुद एक एक चीज़ को पकड़ के बुक करना पड़ेगा, क्योंकि सेशल से कोई भी ट्रैवल एजेंट टूर नहीं बना के दे सकता है, क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस काफ़ी हाई है और आपको खुद बना के चलना पड़ेगा। अगर आप देखें कि नॉर्मल इसमें कौन सी चीज़ें हैं तो आपको ये 5 स्टार होटल्स मिलेंगे जो ऑब्वियसली काफ़ी प्राइसी है। इसके साथ आपको ऑल इंक्लूसिव रिसोर्ट्स मिलेंगे, जहाँ पे हम पहले 2 दिन रुके थे। जब हम माहे में गए थे तो हम बोवलॉन रिसोर्ट में रुके थे। अब रिसोर्ट का प्राइस था 30,000 रुपीज़ फॉर 2 नाइट्स। इसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंक्लूडेड था, लेकिन इसमें से आप और भी ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो बोवलॉन का खुद का एक प्राइवेट एरिया है, प्राइवेट बीच है, आप उस पर जाकर रिलैक्स कर सकते हैं और वापस आके अपना आराम से खाना खा के सो सकते हैं। अगर आप देखें तीसरी जो बेस्ट ऑप्शन है जो मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं वो है ये एयरबीएनबी या फिर हॉलीडे होम्स। हॉलीडे होम्स सेशल्स में बहुत सारे पड़े हुए हैं। यूजुअली इनका प्राइस जो होता है ये भी इतना कम नहीं होता है। अगर आप देख के चले तो यूजुअली $80 to $100 पर नाइट होता ही होता है। अगर आप इनका प्राइसेस इंडिया में कंपेयर करें तो ये 6 से 7,500 रुपये आपको ज़रूर लगेंगे। अब एक चीज़ जो फाइनल ट्रैवल का आपको प्लान करना होगा वो है टैक्सी। अगर आप सोचेंगे कि आप सेशल्स में टैक्सी ले सकते हैं तो दोस्तों ये ऑप्शन आप एकदम ही इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि सेशल्स में टैक्सीज बहुत ही प्राइसेस है। अगर आप ये कंपेयर करना चाहेंगे कि सेशल्स में टैक्सीज कितनी प्राइसी है, आप एक चीज़ देखेंगे कि मैं जब दिल्ली में अपने घर से गाज़ियाबाद से दिल्ली एयरपोर्ट गया था, मेरे को अराउंड 45 मिनट्स लगे थे, जो ये रात का टाइम है। तो जब गाड़ी तेज़ चलती है 45 मिनट्स लगे थे और मैंने 500 रुपये दिए थे अपने ऊबर कैब को। इसी को छोड़ के जब मैं सेशल्स में उतरा और मुझे अपना होटल जाना था जो सिर्फ 20 या 25 मिनट दूर था, मुझे उसके लिए 600 सेशल रुपये देने पड़े थे, जो 3,000 रुपये बनते हैं। तो गाइस पहले दिन तो हमने बहुत ज़्यादा घूमने का प्लान नहीं किया था, क्योंकि यूजुअली हमारा प्लान जिस भी कंट्री में हम जाते हैं वहाँ पे जाके रिलैक्स करने का होता है, ताकि फर्स्ट डे रिलैक्स करने के बाद फिर अगले दिन से घूमने फिरने का प्लान हम बना सकते हैं। और क्योंकि हमने ये ऑल इंक्लूसिव रिसोर्ट बुक किया था बोवलॉन में, तो हमारा प्लान बहुत ही सिंपल था कि हम रुकेंगे, रिसोर्ट में ही रुकेंगे, रिसोर्ट से ज़्यादा बाहर नहीं देखेंगे, वो हम बाद में करेंगे। और हम जितना भी बीच है एंजॉय करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, वो हम करें। तो बोवलॉन का जो खुद बीच था बहुत ही सुंदर था, सनसेट भी बहुत ही सुंदर था और यहाँ पे बैठ के आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। ऑल्दो ये बीच थोड़ा क्राउडेड है क्योंकि ऑल इंक्लूसिव रिसोर्ट है, तो बहुत लोग आते हैं, बहुत इंडियंस, कुछ इंडियंस भी आते हैं, बट आप यहाँ पे इतने ज़्यादा इंडियंस नहीं देखेंगे जितने मॉरिशस और आपको मालदीव्स में देखने को मिलेंगे। इंडियंस के लिए डेस्टिनेशन बहुत ही कम लोग यहाँ पे जाते हैं, बट मैं कहना चाहूँगा कि ये एक डेस्टिनेशन है जो आप ज़रूर जाके देखिए और ज़रूर एंजॉय कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं खाना खाने की। अब जैसे कि हम सब इंडियंस हैं और जब भी बाहर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या खाए। इंडियंस के लिए खाना बहुत ही प्रायोरिटी पे होता है। अब क्योंकि सेशल्स एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे यूजुअली फैमिली को लेके जाने के लिए नहीं है, क्योंकि बीच डेस्टिनेशन है तो आप अपने पार्टनर के साथ जाना चाहेंगे। थोड़े यंग किस्म के लोग जो मिलेनियल्स हैं वो जाते हैं। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको जो मेन चीज़ वो मिलेगी कि आपको यहाँ पे मेजर जितने भी वर्ल्ड के कुजीन्स हैं सब मिलते हैं, क्योंकि सेशल्स एक बहुत ही ज़्यादा
नोन हॉलीडे डेस्टिनेशन है यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे आपको इटालियन अमेरिकन खाने की कोई भी किल्लत नहीं लगेगी। आपको यहाँ पे पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर कोई भी और चीज़ जो आप यूरोपियन खाना अगर आप पसंद करते हैं तो ये आपको बहुत सिंपली मिल जाएगा। हमने यहाँ पे जाके बहुत सारे बर्गर्स और बहुत सारी चीज़ें पहले दिन पे खाया, बट सेशल्स का जो खुद का खाना है और इंडिया का जो खुद का खाना है, दोनों बहुत ही आसपास है। अब अगर आप देखना चाहेंगे, जो सेशल्स का खाना है उसको कहा जाता है क्रियोल फूड। अब क्रियोल एक ऐसी प्रजाति है जो पुराने फ्रेंच के जो कॉलोनीज थे वहाँ से बन के आई है। उनका खाना और इंडियन खाने में बहुत ही सिमिलैरिटीज़ हैं। अब क्रियोल खाना जो है आपको ना सिर्फ होटल्स में, आपको बहुत जगहों पे, रास्तों पे भी और बहुत सारी जगहों पे क्रियोल खाना मिलेगा। अब जो क्रियोल खाना है वो बहुत ही सिंपल तरीके से दिया जाता है। वो यूजुअली एक बॉक्स बनाया जाता है खाने का और वो बॉक्स में खाना डाल के देते हैं। अब खाने में क्या होता है अगर आप पूछना चाहें तो उसमें चावल होता है, दाल होती है, उसके साथ सलाद होते हैं और उसके साथ उबले हुए आलू का मैश होता है और यूजुअली उसके साथ एक नॉन वेजिटेरियन करी रहेगी। अगर आपको नॉन वेजिटेरियन करी नहीं खानी है तो वेजिटेरियन करी भी बहुत सारी है और नॉन वेजिटेरियन करी में आप कुछ भी चूज़ करना चाहते हैं, जो भी नॉन वेज आपको चूज़ करना हो। लेकिन वेजिटेरियंस के लिए भी ये देश एकदम परफेक्ट है और ऐसी जगह है जहाँ पे जाके आपको खाने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं पीने की। अगर आप हॉलीडे पे जा रहे हैं और आपको अच्छे ड्रिंक्स नहीं मिले तो आपका हॉलीडे कभी भी पूरा नहीं होगा। और अगर आप हॉलीडे में प्लान कर रहे हैं कि सेशल्स में जाके आप ड्रिंक करेंगे तो वो सेशल्स बहुत ही ओपन है ड्रिंक करने के लिए। सेशल्स में सबसे अच्छी बात ये है कि वो खुद रम बनाते हैं, जिसकी वजह से आप वहाँ पे आराम से रम के बहुत सारे कॉकटेल्स और बहुत सारा रम आराम से पी सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं ओल्ड मॉन्क हमारा फेवरेट रम है, लेकिन यहाँ पे एक डिस्टिलरी है टाका माका बोल के, जहाँ पे बहुत ही सुंदर रम बनाई जाती है। इनकी डार्क रम भी काफ़ी अच्छी है, मैं अपने घर पे भी लेके आया हूँ। और ये जो रम है अगर आप यूज़ करेंगे और इनकी जो वाइट रम है अगर आप यूज़ करेंगे कॉकटेल्स में तो बहुत ही बेहतर है। अगर आप सेशल्स जा रहे हैं तो ना सिर्फ आप टाका माका रम ट्राई कीजिए, बट आप टाका माका की जो डिस्टिलरी है जो माहे आइलैंड पे है वो भी ज़रूर देख के आइए। अब ये जो डिस्टिलरी है ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पुरानी एक प्लांटेशन बिल्डिंग की तरह बनी हुई है। इसमें एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और इसके साथ ही इसकी एक डिस्टिलरी टूर भी है जो आप ले सकते हैं। डिस्टिलरी में आपको दिखाया जाएगा कि रम गन्ने से कैसी बनाई जाती है। और उसके बाद सबसे फेवरेट जो है मेरा टेस्टिंग सेशन। आप यहाँ पे रम्स टेस्ट कर सकते हैं, इनके अवार्ड विनिंग रम्स है, आप टेस्ट कर सकते हैं और अपने लिए घर पे खरीद के भी ले जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि हम जो माहे में पहुँचे हैं वहाँ पे क्या क्या हमें देखना चाहिए। अब जो सबसे पहली चीज़ है जो माहे में हमको देखना है वो ऑब्वियसली सेशल्स के बीचेस हैं। अगर आप सेशल्स गए हैं तो आपको सेशल्स के बीचेस ज़रूर देखने चाहिए। आप कुछ भी करिए, सेशल्स के बीचेस पे आपको रोज़ जाना है और वहाँ पे जाके काफ़ी टाइम स्पेंड करना है। आप जाके वहाँ पे आराम से लेटिए, अपना टॉवल लेके जाइए, अपना सनस्क्रीन लोशन लेके जाइए और वहाँ पे जाके आराम से लेटिए। अगर आप जानना चाहते हैं हम कौन सा सनस्क्रीन लोशन यूज़ करते हैं, हम यूजुअली लैक्मे का हाई SPF वाला सनस्क्रीन यूज़ करते हैं और इसको काफ़ी बार लगाना चाहिए, हर 15-20 मिनट, हर आधे घंटे में इसको रिप्लेनिश करते रहिए। बीच पे पड़े रहना एक ऐसी चीज़ है जो हम इंडियंस को रास नहीं आती, हमें पानी में उतरने का बहुत शौक़ है। बट याद रखिए कि पानी से निकल के आने के बाद आप फिर से ये सनस्क्रीन लगाएं, क्योंकि जो सनस्क्रीन है वो किसी भी टाइम जब भी आप पानी में जाते हैं तो वो उतर जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन से बीचेस हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो माहे में बहुत सारे बीचेस हैं। बोवलाव का खुद का बीच बहुत बड़ा है और बहुत ही सुंदर है, बट जितने भी सारे बीचेस हैं जिसमें से ग्रांड आंसे, आंसे रॉयल, ये सारे बीचेस हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं और जितने भी नीला पानी आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं।
अगर आप स्नॉर्कलिंग के शौकीन हैं तो आप इन पानी में बहुत आसानी से उतर सकते हैं, क्योंकि ये पानी बहुत ही क्लियर है और मोस्ट ऑफ द जगहों पे पानी बहुत ही शैलो है। जो समुंदर है वो बहुत ही शैलो है, बहुत ज़्यादा डीप एक ही एंगल पे नहीं बनता है, तो आप बीच के पास गोता भी लगा सकते हैं। और अगर आपको पैडी डाइविंग करनी है, जो कि थोड़ी सी अंदर की तरफ है, जो स्कूबा डाइविंग जिसको कहते हैं, तो फिर आप ऐसी बीच पे जाइए जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे। वो वाला एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्टर मिलेंगे जो आपको ना सिर्फ बीचेस पे ले जाएंगे, ना आपको ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग के बाद आपको बहुत ही अच्छे डाइव साइट्स पे ले जाएंगे जहाँ पे आप जाके बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप अगर अंडर वाटर फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो दोस्तों GoPro का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, और GoPro का लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ। नया GoPro आया है, आप इसको ट्राई कीजिए और बताइए हमें कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा नया GoPro। Extra dark. So that has been aged in 2 barrels actually. The first one being French oak, and the second one being American bourbon, which has been reused for the first time. So let's see. No. So you can get a lot of caramel and coffee. And I haven't yet tried. Scout says pretty careful to speak in here. What's more on the palate? Spice hits you later on. दोस्तों माहे सिर्फ बीचेस ही नहीं है, माहे में आपको थोड़ा बहुत सेशल्स का कल्चर, हिस्ट्री और ये सब देखने को मिलेगा। अगर आपको जानना है कि माहे का कल्चर क्या है, हिस्ट्री क्या है, तो नेशनल म्यूज़ियम ज़रूर जाइएगा। सर आर्थर सेल्विन मार्केट है, वहाँ पे बहुत ही सुंदर मार्केट है, बहुत ही बस्लिंग मार्केट है, जहाँ पे आपको लोकल चीज़ें मिलेगी, लोकल हर्ब्स, लोकल फ़िश। वहाँ पे बहुत ही बड़ा सा एक फ़िश मार्केट है जहाँ पे आपको बहुत सारी फ़िशेस मिलेगी। आपको अगर खुद घर पे अगर रहना है, अगर आप एयरबीएनबी लेके रह रहे हैं तो और आपको फ़िश चाहिए तो आप खुद ले सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 2-3 ही जगह है जहाँ पे आपको सुंदर आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें से एक ऑब्वियसली है, यहाँ पे एक चर्च है और एक टेंपल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे साउथ इंडियन जो लोग थे वो लेबरर्स बन के फ्रेंच ऑक्यूपेशन के टाइम पे आए थे। इन्होंने अभी सेशल्स को अपना घर मान लिया है, और अगर आप सेशल्स में घूमेंगे तो पूरे सेशल्स में जितने भी आपको किराने की दुकान है, डिपार्टमेंटल स्टोर मिलेंगे, मोस्टली तमिल और साउथ इंडियन लोगों से ही भरे हुए हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको थोड़ा बहुत और हिस्ट्री देखना है तो टाकामाका विलेज जाइए। टाकामाका विलेज में आपको ना सिर्फ उनके ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, आपको वहाँ पे कॉफ़ी भी खरीदने को मिल सकते हैं, और उसके साथ ही पास में टाकामाका की डिस्टिलरी है, और उसके साथ टाकामाका का खुद का बीच भी है जिसको अंसे टाकामाका कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी लग्जरी चाहिए, थोड़ा सा एन्जॉयमेंट चाहिए, थोड़े से यॉट्स के बीच पे फोटोग्राफ्स खिंचाने हैं, तो आप ईडन आइलैंड जा सकते हैं। और ईडन आइलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे रॉकी हैंडसम की भी शूटिंग हुई थी। अगर आपको याद होगा, रॉकी हैंडसम में एक गाना है जिसमें जॉन अब्राहम और श्रुति हसन घूम रहे होते हैं। तो ये ना सिर्फ सेशल्स के एक पर्टिकुलर रिसोर्ट पे है, लेकिन ईडन आइलैंड पे भी बहुत सारी शूटिंग हुई है। और आपको जान के ताजुब होगा, जब मैं ये मूवी तीसरी या चौथी बार देख रहा था अपनी हनीमून के बाद, फिर मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि ये वही जगह है जहाँ पे हमने भी अपने फ़ोटो खिंचाए थे। इसी के साथ साथ एक और जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं, वो है मिशन लॉज। मिशन लॉज एक बहुत ही पुराना प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे पहले जितने भी स्लेव्स थे उनको ला के रखा गया था।
अभी तो इस स्लेवरी नहीं है, बट इस लॉज को कंप्लीट कर दिया गया है और एक ये व्यू पॉइंट बन गया है। यहाँ से आपको सेशल्स का जितना भी कोस्ट लाइन है, बहुत मेजर माहे का जो कोस्ट लाइन है वो आपको दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर व्यू है और ये एक व्यू पॉइंट है जो आपको नहीं मिस